हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपका बुरा चाहने वालों का हर वार आपका मार्ग और आगे बढ़ाएगा। कैसे? देखिए, आ, सारे ही कार्ड्स हमने लिए हैं टैरो डेक से। आपका जो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको एनर्जीज़ बता देती हूँ। पेंडिकल्स की एनर्जी यहाँ पर जो है 70% है। पेंडिकल्स यानी कि और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। कप्स की एनर्जी 10% है। वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वेंट्स यानी कि फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एंड स्वॉर्ड्स यानी कि एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे 10% है। 70% एनर्जीज़ है वो पेंडिकल्स की है यानी कि अर्थ साइन की है। तो देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ पेंडिकल्स है, 5 ऑफ पेंडिकल्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ पेंडिकल्स है, एस ऑफ पेंडिकल्स है, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है और बॉटम डेक में है 3 ऑफ पेंडिकल्स। देखिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ना आप आप जो लोग हैं, एक ऐसे आप इंसान हैं कि आप अगर चाहे ना कि क्यों ना मैं भी झूठ का सहारा ले लूँ, क्यों ना मैं भी छल कपट का सहारा ले लूँ, क्यों ना मैं भी धोखाधड़ी करने लग जाऊँ। मतलब कई बार आप ये चाहते हैं कि आप ऐसा करना शुरू कर दें। आपके मन से होता है कि क्यों ना मैं गलत लोगों के सामने झुक जाऊँ। मन में आपके कई बारी आता है ये सवाल। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है, कोई शक्ति ऐसी है कि आपको अंदर से झंझोड़ देती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें झूठ का साथ नहीं देना, तुम्हें अधर्म का साथ नहीं देना, तुम्हें छल का साथ नहीं देना, तुम्हें कपट का साथ नहीं देना, है ना? क्योंकि जब आप नेगेटिविटी की गिरफ्त में आ जाते हो, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जब कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है, तब आपका मन करता है क्यों ना मैं सरेंडर कर दूँ। आखिर कब तक मुझे ये परीक्षाएँ देनी होगी, कब तक मेरे साथ ये सब होता रहेगा, है ना? 2 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, आप बहुत सोच विचार करते हैं, आप बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों ना मैं हार मान लूँ, क्यों ना मैं झुक जाऊँ, है ना? लेकिन अंदर से जो परमात्मा आपके भीतर बैठा है वो आपको ये सब करने नहीं देता और फिर से कहीं न कहीं आपके अंदर एक आत्मबल भर देता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा सब नहीं करना। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, आप किसी चीज़ का दिखावा नहीं करते, कोई आपकी इच्छा नहीं है। लोगों के सपने होते हैं बहुत बड़े-बड़े, आपका कोई सपना नहीं है। वो चीज़ अलग है कि ईश्वर भले ही आपको कुछ दे ना दे, परमात्मा की मर्ज़ी है, लेकिन आपके कोई सेल्फ़ डिज़ायर नहीं है कि मेरे पास ऐसा है तो मैं ये करूँगा या करूँगी। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं कि मुझे अगर एक झोपड़े में भी सर्वाइव करना पड़े तो भी मैं कर सकता हूँ। मतलब आपकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की डिज़ायर्स नहीं हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कई बारी नेगेटिविटी आपको भगाती है अपने पीछे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कई बारी आपको भगा लेता है और आप उस चीज़ के पीछे भागना भी शुरू कर देते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। लेकिन आप ये समझ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें फ़िज़ूल हैं। इनका कोई वजूद ही नहीं है, कोई वास्तविकता ही नहीं है। जो भी कुछ है, सच जो है, ट्रुथ जो है ना, एक यूनिवर्सल ट्रुथ सिर्फ परमात्मा का नाम है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, यानी आपकी लाइफ में रिसेंट पास्ट में एक घटना हुई होगी, बहुत एक ऐसा टावर मोमेंट आया होगा जिसने आपके वजूद को हिला करके रख दिया। एक ऐसा जहाँ पर आपको एक सुई की नोक जैसी एक निमित्त की जो मांग होती है ना, वो चीज़ आपकी हिलाई गई, पूरा अंदर से आपको हिला दिया गया। और अब आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप टोटली डिटैच हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, ना लोगों से, ना चीज़ों से, ना जिस सिचुएशन से। आप सिर्फ अपने ईश्वर के सामने ये कहते हैं कि भगवान, मुझे अपने चरणों से दूर मत करो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, मुझे किसी का की तरफ मेरा ध्यान ना जाए, है ना? आप इस तरीके की मांग परमात्मा से करते हैं।
क्योंकि ये जो शक्ति होती है, पावर होती है परमात्मा के नाम की, ईश्वर के नाम की, यही आपको फिर से मजबूत बना करके खड़ा कर देती है ना। और जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो भी लोग आपको बिल्कुल आपका सत्यानाश कर देना चाहते हैं, आपके लिए जो बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रचाते हैं, उनका हर समय दिमाग आपके लिए ही चलता है कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। आप भले ही ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट की नज़र से दे रहे, लेकिन उन लोगों के जो मन का पाप है, जो मैल है, वो आपके प्रति साफ नहीं हो रहा है, और वो बार बार आपको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अभी रिसेंट में इन लोगों ने आपके साथ जो सिचुएशन क्रिएट करी है, वो कुछ ऐसी हुई है जिसे आपको अब लगता है कि अब इससे परे तो कुछ है ही नहीं। अब ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ अब ये मेरी सांसें मुझसे छीन सकते हैं। अब इनके पास अगर कुछ है तो वो ये कि ये मुझे जान से मार दें, और ये मेरा अब कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास जो था वो इन लोगों ने छीन लिया, है ना। आपकी ये सिचुएशन हो चुकी है कि अब सिर्फ मेरी सांसें मेरे पास हैं, और मेरे पास जो भी कुछ था तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया। अब मेरे पास ऐसा कुछ भी बाकी नहीं जो आप लोग मुझसे छीन सके। एक आपका एक ऊंचा चरित्र हो सकता है, आपका चरित्र की जो तुलना है वो लोग भी अपने से करते हैं और कहीं ना कहीं हीनता का शिकार हो जाते हैं। या आपके जो लोग आपके नियर एंड डियर्स हैं, जो आपको जानते हैं, वो भी आपके चरित्र को लेकर एक जो उन्मूलन करते हैं, जो है ना, कंपैरिटी करते हैं, है ना। किसी के साथ भी कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको लेकर के बातें की जाती हैं कि ये इंसान बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है, बहुत पवित्र है। तो इन्होंने वहीं पर वार किया आपको, और सोचा कि अब तो आपका सत्यानाश होगा। लेकिन कहते हैं ना, अपने भक्त की रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। आपको याद है होली का, देखिए ये जो धर्म अधर्म की बातें, सच और झूठ की लड़ाई, नैतिकता नैतिकता की लड़ाई, ये हर युग में चलती आई और ऐसे ही चलती रहेंगी। जब होलिका दी अपने ही भतीजे प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई थी कि मुझे तो वरदान है, मैं तो नहीं जलूंगी और इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये जलकर खाक हो जाएगा, ये मर जाएगा। और हुआ कुछ यूँ। अब प्रहलाद क्या था, अपने भगवान का भक्त था, उसको कुछ नहीं चाहिए था। उसने अपने बाप हिरण्याकश्यपु की जय जयकार ना करके उसने स्वयं परमात्मा की जय जयकार करी, और वही सेम सिचुएशन आप हो रही है। आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा हिरण्याकश्यपु है, और आप एक ऐसी स्थिति में हैं जो आप एक प्रहलाद हैं, आप अपने भगवान के भक्त हैं, और वो हिरण्याकश्यपु भले ही कितने षड्यंत्र रचा के आपको होलिका दहन करने की कोशिश करे, पर यकीन माने जो भी आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा वो स्वयं जलकर राख हो जाएगा। ये जलकर राख ऐसा नहीं है वो इंसान बाहरी तौर पर मरेगा, वो इंसान, उसकी आंतरिक शक्ति क्षीण होगी, वो आंतरिक तौर पर मरेगा, मानसिक तौर पर मरेगा। अपनी ही मन में उसके इतनी नकारात्मकता आ जाएगी कि आप खुद ये देखेंगे, क्योंकि किसी एक नेक पवित्र आत्मा को सताना कहीं पर भी ये न्याय नहीं होता। और ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, है ना। तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, परमात्मा का नाम लें और बिल्कुल शांत रहें। आपके लिए जो हाईली गाइडेड है वो है भाई मेडिटेशन। और जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, हर समय अपने परमात्मा के चरणों में समर्पित रहें, ईश्वरीय ध्यान में रहें। किसी भी प्रकार की गंदी बातें, गलत शब्द, कुछ भी ऐसे वाक्य आपके कानों तक में भी ना पड़ने पाए जो आपको डगमगा दें आपके रास्ते से। अपने मन ही मन सिर्फ हरे कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे की जितनी ज़्यादा आप चैंटिंग करेंगे, उतना ही फिर उस परमात्मा की मर्जी है आपको मारे या फिर तारे, है ना। वो उस भगवान की मर्जी है। लेकिन आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, कठिन ये नहीं होती, लेकिन अभी आप इतने परिपक्व हो चुके हैं कि आप इस मार्ग से ना तो पीछे हटने को तैयार हैं, है ना, आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। मुसीबतें लाख आई हैं और आएंगी भी, लेकिन आप अपने परमात्मा के चरणों की शरण लेकर के इस जीवन में आगे बढ़ते रहें।
मुश्किलें आएंगी तो उसको स्वयं आपकी राधा रानी, आपके राधे कृष्णा खुद संभाल लेंगे। ठीक है जी। तो हमेशा जीत सच्चाई की होती है और होगी भी, देख लेना। भले ही तकलीफ़ें आपको लाख मिलें, पर जीत सच की होगी। ठीक है, सच और झूठ की लड़ाई में हर युग में होती आई और जीत सच की होगी, अच्छाई की होगी, नैतिकता की होगी, मोरालिटी की होगी, धर्म की होगी। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। आप अपना हीलिंग सेशन भी ले सकते हैं अगर आपको नेगेटिविटी की गिरफ्त में ज़्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।